हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल ईवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कशन किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसकी इक्वेशन तैयार की थी कि अगर रेडिएशन से मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएंगे। जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमने उसकी इक्वेशन बनाई थी। बहुत इजी इक्वेशन थी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो आने वाली रेडिएशन की एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर देना है। और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे बेटा। एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स और कर लो उस पे, उस इक्वेशन के बेस पर। उसके बाद में कुछ इसमें कुछ बचे हुए एक दो पॉइंट्स है वो बता देता हूं। आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और अगर टॉपिक जल्दी पूरा हो गया तो फिर मैं आगे की बात स्टार्ट कर देंगे। आगे का टॉपिक भी आज ही स्टार्ट कर देंगे बेटा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है बेटा। अच्छा, आप में से किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है बेटा तो जल्दी से मुझे मैसेज करो, पूछो जल्दी से बेटा। कोई डाउट है तो किसी को? हाँ बेटा, हमारी कहानी चल रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और हमने एक इक्वेशन तैयार की थी। इक्वेशन क्या थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन हुए हैं, इट इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। याद है ना बेटा? ई क्या था? रेडिएशन, जो आने वाला फोटोन है, जो आने वाला रेडिएशन है उसकी एनर्जी है। और ई नॉट है वर्क फंक्शन। चाहे तो इन टर्म्स को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हो, चाहे तो वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हो। इसकी तीन फॉर्म्स हमने लिखी थी बेटा। अच्छा, पहले एक बार आप लोग के मैसेज में पढ़ लेता हूं बेटा, उसके बाद फिर इसको आगे कैरी करते हैं। नैना, गुंजन, शिवेन, हर्ष, शांभवी, ओम प्रकाश, चाहत, सुरेंद्र, साहिल, अभिषेक, चंदन कुमार, आरती। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, गॉड ब्लेस यू। सुरेंद्र क्या पूछ रहा है बेटा? सर, प्रोटॉन का साइज हाइड्रोजन का इतना ही क्यों लिया जाता है? पुराने लेक्चर में जाके देखो बच्चा, मैंने इस बात को प्रूव किया था जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ना बेटा। आई थिंक शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में बात हुई थी डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस की। पहले डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस था, वहां से इलेक्ट्रॉन पता चले थे बेटा। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस था और उसमें मैंने यही बात जो आपने पूछी, इसी बात पर मैंने 15 मिनट तक लेक्चर दिया था बेटा। कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो एनोड रेज थी उनका E बाई एम रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो फिक्स नहीं हो रहा था। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबको सजेस्ट किया कि जिसके लिए E बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा होता है, किसके लिए ज्यादा होगा? H पॉजिटिव के लिए, उसको प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लो। तो जो सबसे छोटा आयन है, सबसे छोटे एटम का आयन है जिसका E बाई एम रेशियो हाईएस्ट होता है, उसको प्रोटॉन लिया गया था बेटा। बेटा जाके पूरा देख लेना उस चीज को सुरेंद्र बेटा, ठीक है बच्चा? ओके ओके ओके। सौरभ बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा। सौरभ बेटा ये पुराने के डाउट पूछ रहा था सुरेंद्र, तो मैंने उसको बताया बेटा। कौशिकी बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो, बाकी एक टॉपिक से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना नहीं है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पुराने इस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो बेटा? चलें आगे बेटा। चलो फिर, अच्छी बात है बेटा। इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कर लो बेटा, ठीक है? इस इक्वेशन पे एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद बेटा इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हैं उसको बताऊंगा मैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं बेटा, क्योंकि मेरे ख्याल से दो ही हो पाए थे ना बेटा क्वेश्चन। एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लो बेटा। चलो, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। उससे पहले मैंने जो दो न्यूमेरिकल्स कराए थे उसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा था ना बेटा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गए थे। ये थोड़ा शॉर्ट है बट थोड़ा कंसेप्ट है, समझते हुए चलना, गलत मत करना। चलो नोट कर लो, मैं साइड में खड़ा हूं बेटा, नोट कर लो इसको। चलो सबके सब शाबाश, नोट करो।
when a certain metal was irradiated with light of frequency, वो बेटा फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी 3.2 इंटू 10 टू द पावर कितना है 16 हर्ट्ज. The photoelectron emitted had twice the kinetic energy as did photoelectron emitted when the same metal was irradiated with light of frequency. Okay, okay. चलो आप समझो, मुझे तो समझ में आ गया है. कैलकुलेट न्यू नॉट. बेटा ये वी नॉट नहीं है, ये वी का सिंबल बन गया, सिंबल बनाना नहीं आया, ये न्यू नॉट है. मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है. चलो शाबाश. सौरभ क्या पूछ रहा है बच्चा? सौरभ बिनू, सर मुझे डाउट है सर, कैसे पता लगाएंगे कौन सा इक्वेशन किस में लगाना है? आप इसकी बात कर रहे हैं बेटा? बेटा तीनों इक्वेशन एक ही चीज है बेटा. एनर्जी के टर्म्स दिए तो एनर्जी का यूज करो बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म की बात हो रही तो फ्रीक्वेंसी का यूज कर लो, वेवलेंथ की बात हो रही वेवलेंथ का यूज करो. उसमें सोचते हैं कि आप तो ये सोचो कि अच्छा सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन लगानी है आपको, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन. अपने आप जैसे डेटा दिया होगा क्वेश्चन में बेटा, जैसे फ्रीक्वेंसी दिया है तो मजबूरी पड़ जाएगी कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू लिखना पड़ेगा. वेवलेंथ दिया तो मजबूरी हो जाएगी कि एनर्जी की जगह एच सी बाई लेमडा लिखना पड़ेगा. तो अपने आप ही हो जाएगा बेटा. आप सब में पहली इक्वेशन लगाओ. आर्यन गॉड ब्लेस यू, विजय गॉड ब्लेस यू. चलो चलो करो इसको, सोचना थोड़ा सा तरीके से करना बेटा. इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ लो, बट करना आप ही को, मैं इसमें कुछ बताऊंगा नहीं अभी. मुझे इसका राइट आंसर चाहिए बेटा. फ्रीक्वेंसी के टर्म्स चल रहे हैं तो बेटर होगा फ्रीक्वेंसी वाला यूज करना इक्वेशन. और क्लास में बेटा रेगुलर आ जाए करो. क्या गुंजन बेटा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा देखो, नोट कर लिया आपने? क्या हो रहा है बेटा कि एक मेटल है, व्हेन अ सर्टेन मेटल, किसी मेटल को इरेडिएट का मतलब बेटा इस पर रेडिएशन गिराया जा रहा है. इरेडिएटेड का मतलब होता है कि उस मेटल के ऊपर रेडिएशन गिर रहे हैं, यानी वही आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है. रेडिएशन गिर रहे हैं कितने फ्रीक्वेंसी का? रेडिएशन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उस आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है 3.2 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज. तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड. सही बात है भाई, पूरी कहानी लिख दी उसने, नहीं भी लिखता हम समझ जाते कि उस रेडिएशन के टकराने से फोटो इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, मतलब फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन ही बोल देते हैं लोग. अब इसमें कंडीशन ये बेटा कि इस फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक दूसरा जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या है, यहां पर जो है ट्वाइस है. ये देखो ट्वाइस दिया हुआ है, ट्वाइस मींस डबल है. अब दूसरा इलेक्ट्रॉन का एमिट हो रहा है, देखो व्हेन द सेम मेटल वाज इरेडिएटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 टू द पावर 16. इसने कहा है लास्ट लाइन में, थर्ड लाइन में बेटा, कि अगर उसी मेटल के ऊपर 2 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज का अगर रेडिएशन टकराएगा तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पहली कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उन दोनों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दिया हुआ है. पहले वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस है, डबल है. ये कंडीशन है. मेटल दोनों में एक ही यूज किया गया है, बट रेडिएशन दोनों के लिए अलग अलग यूज किया गया है. तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी मेटल की कितनी होगी. ठीक है, चलो गुंजन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया बेटा, अब ट्राई करो बच्चा इसको. अच्छा अजय बेटा गॉड ब्लेस यू. सौरभ, ये कौन सा सौरभ है बेटा? आपका आंसर है 8 इंटू 10 टू द पावर 15. ओके,
पायल, गॉड ब्लेस यू बच्चा। मंथन का आंसर है 4.4 इंटू 10⁻16। ओके पायल बेटा, क्वेश्चन नोट तो कर बच्चा, नोट कर। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा कि दो अलग अलग टाइप के रेडिएशन किसी एक मेटल के ऊपर टकरा रहे हैं। पहला जो रेडिएशन टकरा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है भाई। दूसरा जो रेडिएशन टकरा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दी है और उससे भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है। अब दोनों में एक रिलेशन है बेटा। पहली कंडीशन का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का डबल है। ये कंडीशन लगाते हुए चलना है आपको। सौरभ बीनू बेटा, हिम्मत नहीं हारते बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना बेटा, लगे रहो। देखो समझो समझो, सोचो, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है बेटा, थोड़ा सा बढ़ा है बेटा, ऐसे डरना नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं, हिम्मत रखो बेटा, हो जाएगा हो जाएगा। सोचो कैसे करोगे। देखो हिंट दूं बेटा, दोनों कंडीशन के लिए आप इक्वेशन लगाओ। पहली कंडीशन पे इक्वेशन लगाओ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट अज्यूम कर लो कुछ। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों कंडीशन के लिए सेम रहेगी क्योंकि वही मेटल तो यूज किया जा रहा है। अरे किसी एक मेटल का वर्क फंक्शन थोड़ी ना कभी बदलता है। आपको लिखवाया था वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है, या वर्क फंक्शन के साथ साथ जो टर्म्स चलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए सेम रहते हैं। एक्सपेरिमेंट बदलने से कभी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती बेटा। तो दोनों एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन के निकलने के बेटा, उनमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम रखो, न्यू नॉट न्यू नॉट। बट आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। देखो आ जाएगा, ट्राई करो, बिल्कुल पक्का आ जाएगा। अच्छा मंथन, आंसर चेंज किया आपने, 8 इंटू 10⁻15। ओके तो बता दूं आंसर कितना है। बाकी लोग कर पा रहे हैं इसको बेटा या नहीं कर पा रहे, बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो बेटा, नहीं तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा। ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, बस बहुत हो गया सोचने के लिए, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था बेटा इसका। अभिषेक ने आंसर लिखा है 8 इंटू 10⁻15। सुरेंद्र गिरी ने आंसर लिखा है 0.8। ओके अच्छा मंथन, कोई नहीं। सो आंसर जो है एक सौरभ साहब है और मंथन का आंसर दोनों का करेक्ट है। आंसर अभिषेक ने भी आंसर करेक्ट दिया हुआ है। हाँ सौरभ बीनू बेटा आंसर करा रहा हूं मैं, यस करा रहा हूं बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, सोल्यूशन निकाल ले बेटा। आरती ने भी हिम्मत हार गई बेटा, अरे ऐसा थोड़ी ना काम बनता है। देखो 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 देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से अगर बोलता हूं मैं, ये हमारे पास एक मेटल है, ठीक है बेटा। अब यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान दो बेटा सबके सब, इस मेटल पर एक रेडिएशन आके टकरा रहा है, उस आने वाले रेडिएशन की इसने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी K1 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, K1 इज इक्वल टू आने वाले रेडिएशन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। यही तो होती है बेटा इक्वेशन, इक्वेशन तो एक ही है सब में। अच्छा आने वाले रेडिएशन की एनर्जी डायरेक्ट नहीं दी है, उसने फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया है, तो ये एनर्जी का मतलब है आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, मतलब एच न्यू करके लिखना पड़ेगा इसको, एच न्यू करके लिखना पड़ेगा। अच्छा हमें ई नॉट नहीं निकालना, उसने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो, यानी दोनों टर्म फ्रीक्वेंसी में यूज होंगे, तो ई नॉट की जगह भी लिख लो बेटा एच न्यू नॉट लिख लो, ठीक है। ये हो गया पहली काइनेटिक एनर्जी, पहली इक्वेशन होगी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। पहली फ्रीक्वेंसी इसको भी 1 कर दो, चलो बाद में वैल्यू रख देंगे, वैल्यू बाद में रख देंगे, अभी मैं पहली कंडीशन पहली इवेंट पे मैंने इक्वेशन बना दी। अब एक और रेडिएशन इस पर टकरा रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, अब एक दूसरा रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, ये रेडिएशन